हाय फ्रेंड्स। सो गाइस, कल मेरे पास मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि स्वाति मैं क्या करूँ, मेरे साथ ये हुआ है कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनको हमने बहुत हेल्प की। जब वो बुरे टाइम में थे तो हमने उनके लिए बहुत कुछ किया। उन्हें जो चाहिए था, जिस चीज़ की ज़रूरत थी, आगे से आगे उन्हें उनके मांगने से पहले हमने उनकी हेल्प की। पर आज जब हमारे कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं तो वो इन टर्न हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट इवन रियलाइजिंग कि, और सोच भी नहीं रहे कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने इतना कुछ किया और आज हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो गाइस, ये तो बहुत सही बात है कि लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि हमने उसके लिए कितना कुछ किया पर वो हमारे लिए रिटर्न में कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ये बहुत सही पॉइंट है और ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत लोगों के माइंड में होते हैं, तो क्यों ना इसी पे बात की जाए। तो गाइस, इस बात को आज मैं बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत इजीली समझाने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एंड तक वीडियो को देखना है इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली समझने के लिए, कि ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर समझ जाएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आप बन जाएंगे स्वाति टॉक्स फैमिली मेम्बर का हिस्सा। सो गाइस, हाँ, ये बात तो हमने सुनी होगी कि कर्म करते जा फल की चिंता मत कर, या फिर इसका ही एक रिलेटिव स्टेटमेंट है कि नेकी कर दरिया में डाल। तो हाँ, ये भगवान कृष्ण जी ने ऐसा कहा था अर्जुन से। ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि कर्म करते जा फल की चिंता मत कर। तो गाइस, क्या भगवान हमसे कह रहे हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो और फल की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यही कहा जाता है, यही उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन निकाला गया है। तो क्या ये सही है? तो गाइस, ये सही नहीं है। भगवान ने हमें ऐसा नहीं कहा है कि तू सिर्फ कर्म कर और फल की अपेक्षा मत कर। ये इस तरीके को आधी तरीके से लोगों ने समझा है, और इस चीज़ को मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी और फाइनली इसका असली इंटरप्रिटेशन और इसका असली कंक्लूजन बताऊँगी। तो इसको समझने के लिए हम इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है कि कर्म। कर्म को लोग जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कर्मा करना, अच्छा काम करना, लोगों को हेल्प करना, चैरिटी करना, खुश रखना। येस, दैट इज़ राइट। सो इस कितनी बार लोग बोलते हैं, जिस तरीके से मेरी फ्रेंड ने अभी कहा था कि हमने इतना कुछ किया पर हमें कुछ नहीं मिलता। एंड द सेकेंड वन इज़ अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो आपने कभी सोचा नहीं है। तो ये सेकेंड वन आने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए मैं पहले हम फर्स्ट टॉपिक पे क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं सेकेंड टॉपिक पे आऊँगा। तो फर्स्ट टॉपिक ये है जो मोस्ट कॉमनली लोगों के माइंड में आता है, तो इसे हम कैसे डील करें। सो गाइस, पहली बात तो ये है कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, हमारे माइंड में कहीं में एट द बैक ऑफ द माइंड रहता है कि जब कोई टाइम आएगा तो ये भी हमारी हेल्प करेगा, इसे भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, हमारे बुरे टाइम में ये भी हेल्प करेगा। जब हम हमारे मेड्स या फिर हम हमारे सर्वेंट्स या हमारे वॉचमैन इनको हेल्प करते हैं, तो उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, ये इंटर्न मेरी अब बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, मेरी हर बात माननी चाहिए, मैंने इसको हेल्प किया, मैंने इसको पैसे दिए, मैंने इसके बुरे टाइम में हेल्प किया, तो अब ये हमारी बात मानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे कोई एक्सपेक्टेशन तो होते हैं कि हमारे नोन वंस हमारी हेल्प करेंगे, अगर हम सर्वेंट्स को हेल्प करें तो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी हर बात मानेंगे। तो ये चीज़ें हमारे मन में होती हैं। तो गाइस, पहले तो आप अपने माइंड को सेट कर लो, मेरी ये आगे कही गई बात को समझ लो। बात ये है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ही इंसान आपको फिर रिटर्न में हेल्प दे। जब भी आप किसी को हेल्प करोगे तो यूनिवर्स में भगवान या फिर कोई भी एनर्जी फॉर्म में आपको आके हेल्प मिलेगी। नॉट नेसेसरी कि वो ही इंसान आपको हेल्प होगा, बट ये ज़रूर है कि अगर आपने किसी की हेल्प की है तो डेफिनेटली उसकी इक्विवेलेंट हेल्प या फिर उससे डबल ट्रिपल 10 गुना ज़्यादा हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। आपके साथ उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छाई आपके साथ ज़रूर होगी, बट नॉट नेसेसरीली कि वो ही इंसान करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कितनी बार आपके साथ हुआ है कि आपके पास अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है, अचानक से कोई डील आ गई है, अचानक से कोई जॉब आ गई, या अचानक से आपको किसी ने इतनी हेल्प की है कि आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मेरी हेल्प करेगा। तो क्यों? हो सकता है कि आपने कभी किसी को नोइंगली या अननोइंगली हेल्प की होगी।
सो गाइज जब आप किसी से हेल्प करते हो तो नॉट नेसेसरी कि वही इंसान आपकी हेल्प करेगा, कोई भी आके हेल्प कर सकता है। तो ये माइंड में डाल लो। इसीलिए भगवान ने किया है कि फल करे, कर्म करे जाओ, फल की अपेक्षा मतलब मत कर। इसका मतलब उस इंसान से मत कर। आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा, नॉट नेसेसरी उस इंसान के रूप में, बट कोई भी फॉर्म में आपके पास अच्छाई ज़रूर आएगी। सेकेंड टॉपिक जो मैं बोल रही थी जिसका इंटरप्रिटेशन है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इट्स मोर रिलेटेड जब आप कोई काम करते हो, बेसिकली स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं, हम अपनी जॉब में रहते हैं, हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कर्म करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस हमने बहुत बार देखा है कि कोई एक स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जो बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन जितनी उसने मेहनत की है उतना रिज़ल्ट वो नहीं पाता। मतलब जितना उसने एफर्ट्स डाला है उतना रिज़ल्ट नहीं आ पाता। वाई? बिकॉज वो पढ़ाई तो बहुत कर रहा है, वो मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन 50% ऑफ द टाइम्स वो मेहनत कर रहा है और हो सकता है कि 30-40% टाइम्स उसके माइंड में यही चल रहा है, क्या मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना रिजल्ट आएगा, क्या मैं जितना पढ़ रहा हूँ उसका कोई अच्छा आउटकम आएगा, इतने परसेंटेज मिलेंगे, इतने मार्क्स मिलेंगे, या फिर मुझे इतना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इतना अप्रिसिएशन मिलेगा, और नहीं मिला तो क्या होगा, मिला तो क्या होगा। तो क्यों सोचना, जो होगा फ्रूट एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है। फ्रूट जो मिलना है वो मिलेगा, पर आप अपना 30-40% टाइम वेस्ट कर रहे हो वो अनवांटेड चीज़ सोचने में। सो जो कि आप और उस 30-40% टाइम को और मेहनत करने में लगा सकते थे, या अगर आपको उस समय नहीं पढ़ना था तो आप कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो जो आपको पसंद है, जो आपके माइंड को फ्रेश करेगा। जस्ट बाय थिंकिंग कि ये होगा या नहीं होगा, फल की जो आप अपेक्षा कर रहे हो, फल का जो स्ट्रेस ले रहे हो, वो अनवांटेड है उस टाइम के लिए, बिकॉज वो आपको नेगेटिव वाइब्स बिल्ड करता है, आप माइंड फ्रेश नहीं रख पाते। सो गाइज यही मैं बोलना चाह रही हूँ, भगवान का ये मतलब नहीं था कि आप फल की टेंशन मत लो। एक बात बताओ, कोई भी इंसान, अब आप पूछोगे कि कोई भी इंसान क्या फल की चिंता करे बगैर कर्म कर सकता है? वी आर नॉर्मल बीइंग प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं हो सकता। इवन आई एग्री टू इट। तो भगवान भी यही बोलना चाह रहे थे कि गोल ओरिएंटेड बनो, स्ट्रेस फ्री काम करो। इसीलिए भगवान ने ये कहा था कि कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। मतलब नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब जब भी आप काम करो, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड जस्ट लीव द रेस्ट, बिकॉज यू कांट थिंक अबाउट कि फ्रूट क्या है आपके हाथ में। अगर फ्रूट होता तो बात ही क्या होती। सो जस्ट बी गोल ओरिएंटेड, बड़े गोल्स रखो, उसके टूवर्ड्स वर्क करो एंड देन भूल जाओ। अच्छा तो डेफिनेटली होना है। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप 100% फोकस रह के हर कुछ डाल के डेडिकेशन ला के काम करोगे तो अच्छा तो होना ही है। तो क्यों टेंशन लेना, छोड़ देना है सारा कुछ। और जब आप इतनी सेल्फलेसली जब आप किसी के लिए कुछ करने लगोगे, अब जब कर्म करने लगोगे, तो आपके साथ बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होंगे आपके साथ। बिकॉज जब आप किसी को सेल्फलेसली हेल्प करना शुरू करोगे, पहली बात तो आप बहुत खुशी से हेल्प करोगे, आप कंटेंटेड रहोगे। किसी को हेल्प करने के बाद यू विल बी सो हैप्पी कि हाँ मैंने किसी की हेल्प की है। सेकेंडली, आप उस इंसान से एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, आप उस इंसान से ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हो, फिर वो जब नहीं करता आप बहुत दुखी फील करते हो। तो सेकेंडली आप दुखी फील करोगे, थर्डली आपके रिलेशंस उसके साथ ख़राब होंगे। तो जब आप मतलब सेल्फलेसली हेल्प करोगे, सिर्फ अच्छे मन से खुश रहने के लिए हेल्प करोगे, तो ना आप उससे एक्सपेक्ट करोगे, ना वो जब अगर आपको डिसअपॉइंट करेगा तो आपको बुरा लगेगा, और इससे आपका रिलेशन भी ख़राब नहीं होगा। सो गाइज जस्ट रिमेंबर, जस्ट हेल्प एनीवन। कर्म करो इन टर्म्स ऑफ कर्मा, या फिर अपने काम के क्षेत्र में अगर आप कर्म कर रहे हो, हर जगह कर्म करते जाओ और फल तो आपको मिलना ही है। भगवान कहते हैं कि वो तो मिलना ही है, बट इतना टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट मत करो उसके बारे में सोचने के लिए, एंड जस्ट द बेस्ट विल हैपन टू यू। आई होप गाइज मैंने आपके सारे क्वेरीज इस चीज़ को लेकर रिलेटेड सारे क्लियर किए हैं। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं और एक वीडियो बनाऊंगी या फिर आपके कमेंट बॉक्स में आपको हेल्प करूंगी रिप्लाई करने के लिए। बट आई एम श्योर मेरी इस वीडियो के बाद आप सिर्फ कर्म पे फोकस करेंगे और फल पे इतना ज़्यादा नहीं। सो थैंक यू गाइज़।